हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे। जॉन्डिस या फिर जिसे हम पीलिया के नाम से जानते हैं। पीलिया क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, पीलिया को हम कैसे पहचानेंगे और लास्ट में पीलिया के उपचार के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए लास्ट वीडियो तक। तो दोस्तों, मैं हूं अमन साहू। मेरे चैनल A to Z मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे वीडियो में पहली बार आए हो तो A to Z मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीलिया वह होता है जिसमें त्वचा और आंखों के सफ़ेद हिस्से को पीला होने के लिए मजबूर करती है। भारत में हर साल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा पीलिया का शिकार होती रहती है। पीलिया रक्त प्रवाह में बिलिरुबिन की अधिक मात्रा में होने के कारण से होती है। बिलिरुबिन के ही कारण दोस्तों हमारे त्वचा और आंखों में पीलापन दिखाई देता है। बिलिरुबिन रक्त प्रवाह या फिर रक्त संचार का हिस्सा होता है। आमतौर पर जब कोशिका का 120 दिनों का जीवन चक्र समाप्त होता है तो कोशिका टूट जाती है और रक्त प्रवाह से बिलिरुबिन लीवर में मौजूद पित्त नलिकाओं में चली जाती है। बहुत से जगहों में पीलिया को इक्टेरस भी कहा जाता है। पीलिया दोस्तों ज़्यादातर लीवर में या पित्त नलिकाओं से संबंधित किसी प्रकार की खराबी के कारण होती है, जिससे रक्त प्रवाह से बिलिरुबिन को हटाने में समस्या होती है। जब हमारे रक्त प्रवाह में बिलिरुबिन का मिल जाता है तो इसी की वजह से हमारे रक्त और आँखों और त्वचा में पीलापन आ जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पीलिया के कोसेस या फिर कारण के बारे में। पीलिया के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मलेरिया। पीलिया रोग के कारण ये ज़्यादातर परजीवी या फिर मच्छर के काटने से होता है। दूसरा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के कारण से भी पीलिया हो सकती है दोस्तों। तीसरा, हेपेटाइटिस। यह एक गंभीर चिकित्सा स्थिति के रूप में आता है क्योंकि यह रोगी के लिए शरीर में मौजूद अधिक मात्रा में बिलिरुबिन को निकालने के लिए बहुत कठिन बना देता है, जिससे पीलिया हो सकता है। पित्त नलिकाओं का कैंसर। दोस्तों, पित्त नलिकाओं का कैंसर भी पीलिया का कारण होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पीलिया के सिम्टम्स या फिर लक्षण के बारे में। दोस्तों, पीलिया के कई लक्षण हो सकते हैं जिससे हम पीलिया को आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, उल्टी। उल्टी पीलिया का क्लासिक लक्षण है जो कि पीलिया के शुरुआती अवसरों में होता है। उल्टी लीवर के कार्य पूरा न होने के कारण, मल त्याग और पाचन में गड़बड़ी के कारण होता है। दूसरा, तेज बुखार। दोस्तों, तेज बुखार भी पीलिया का लक्षण है जिससे कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि पीलिया का लक्षण है। यूरिन का पीला रंग होना। पीलिया से प्रभावित लोगों के यूरिन पीला रंग हो जाता है। ये अधिक बिलिरुबिन के कारण से होता है। चौथा, भूख की कमी। जैसे जैसे पीलिया बढ़ता है हमें भूख नहीं लगती। पांचवा, वजन घटना। सामान्य वजन से तेज गति से वजन का कम होना भी पीलिया का लक्षण है। यह मुख्य रूप से हेमोलिटिस पीलिया के कारण होता है। तो अब बात करते हैं डाइट के बारे में। पीलिया से ग्रसित लोगों को हम कौन सा खाना दे सकते हैं। तो दोस्तों, जॉन्डिस पेशेंट के लोगों को लाइट डाइट, हल्का भोजन देना चाहिए। साथ ही उसमें प्रोटीन व CHO कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जॉन्डिस के पेशेंट को ग्लूकोज अधिक मात्रा में देना चाहिए। अगर पेशेंट ग्लूकोज ओरली नहीं ले पाता है तो उसे सीरा मार्ग में ग्लूकोज देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को हेपेटाइटिस ड्रग देना बंद कर देना चाहिए। पेशेंट को अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। पीलिया या फिर जॉन्डिस के पेशेंट को 15 दिनों से लेकर 60 दिनों तक बेड रेस्ट देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को दवाओं के साथ साथ बेड रेस्ट देने से जॉन्डिस या फिर पीलिया से जल्द आराम मिल जाता है। तो अब बात करते हैं जॉन्डिस या फिर पीलिया के ट्रीटमेंट के बारे में। पीलिया के क्या क्या उपचार हो सकते हैं। सिरप लियोमाइन 3 चम्मच सुबह शाम देना चाहिए अथवा सिरप लिव 52 2 चम्मच सुबह शाम दिया जा सकता है। पेशेंट को बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए कैप्सूल नियोमाइसिन सुबह शाम दिया जाना चाहिए अथवा टेबलेट फेल्गल 400 मेट्रोनिडाजोल 400 mg सुबह दोपहर शाम दी जा सकती है। अथवा विटामिन की पूर्ति हेतु कैप्सूल बिकासूल बी कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन C रोजाना 1 कैप्सूल देना चाहिए। इचिसिन या फिर खुजली हेतु लैक्टोकेलामाइन लोशन लोकली लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो A to Z मेडिसिन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।